नमस्कार दोस्तों, शेयर बीम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कहते हो कि अच्छी कंपनी की जानकारी लाओ, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं तो आने वाले 2 3 4 साल में ये शेयर आपको अच्छी खासी कमाई दे सकता है। क्योंकि इसका मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, इसका पिछला रिकॉर्ड भी रहा है। इसने लिस्ट होने के बाद में लोगों का पैसा 4 गुना कर चुकी है। अभी भी देखे जाए तो लिस्टिंग प्राइस से भी अगर आपको सवा या 1.5 गुना के आसपास मिल रहा शेयर है। और अभी 4 साल ही हुए, 2021 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई कंपनी। हालांकि कंपनी करीब 35 साल पुरानी कंपनी है। इसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। ये गोयनका समूह की कंपनी है। गोयनका समूह के बारे में आप जानते हैं कि देश के एक जो नामी गिरामी उद्योगपति है उनकी लिस्ट में शुमार है। अगर 10 उद्योगपति खंगालेंगे देश के, उसमें एक है गोयनका समूह। बहुत बड़ा ग्रुप है ये, कई तरह के बिजनेस है इनके। और उसी में एक बिजनेस इनका ये भी है जो कि केमिकल से जुड़ा है। ये बनाती है जो एसिटाइल इंटरमीडिएट बनाती है, मतलब ऐसे पदार्थ बनाती है जो कि जिसका उपयोग कई तरह की इंडस्ट्री में होता है, वो काम करती है। मैं सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में दूंगा। पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं। डेटा क्या है? तो 1989 में कंपनी की स्थापना हुई थी। आज की तारीख में इसके शेयर की प्राइस 259 रुपये चल रही है। एक साल का हाई और लो देखेंगे तो वो करीब रहा है 220 रुपये लो रहा है और हाई रहा है 320 रुपये का। पूरे लाइफ टाइम का हाई और लो देखेंगे तो 130 रुपये का इसका लो रहा है। जिस समय इसकी जो लिस्टिंग के समय प्राइस रखी गई थी 130 रुपये वो रहा है और हाई रहा है 680 रुपये का। हालांकि लिस्ट हुआ था 153 रुपये लिस्ट हुआ था, वो भी मान सकते लोग 153 से लेकर 680 का हाई रहा है। प्रमोटर होल्डिंग ज़बरदस्त है इसके अंदर है, करीब 70% प्रमोटर होल्डिंग है। करीब 1-1.5% होल्डिंग इसके अंदर है ICICI की है, महिंद्रा की है और इसके अलावा मालाबार की है। अच्छी खासी, मतलब कैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग वो अच्छी है। 70% होल्डिंग मालिक के पास है, बाकी पब्लिक के पास है। कोई FIs की होल्डिंग है इसके अंदर। कहने मतलब है कि कंपनी एक अच्छी है। चाहते हम इसकी अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो अभी जो लेटेस्ट रेवेन्यू इनको आया है 685 करोड़ का और करीब 34-35 करोड़ का इनको प्रॉफिट भी हुआ है। पूरे अगर साल का रेवेन्यू देखेंगे तो वो करीब 2600-2700 करोड़ का रेवेन्यू आया है और 134 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इनको। इस कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया, लेकिन बहुत छोटा डिविडेंड दिया, मात्र 50 पैसे का डिविडेंड 2-3 बार दिया हुआ है। हल्के लिस्ट हुए कि 4 साल हुए इसके, तो 3 बार दिया 50-50 पैसे का। बोनस कंपनी ने अभी तक नहीं दिया। शेयर अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। शेयर की फेस वैल्यू वही है 2 रुपये, जो लिस्टिंग के समय रखी गई थी वही फेस वैल्यू अभी भी 2 रुपये इसकी। कंपनी का अगर हम इसकी बात करेंगे, रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करेंगे तो वो 5 रुपये है, कह सकते हैं कि अच्छी है। और ROE की बात करेंगे तो वो 9 रुपये की, 9-9.5 रुपये, वो भी अच्छी है। मार्जिन देख, प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे हम इसके अंदर तो वो करीब 4.5 रुपये का है, 4.5% का प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है। बुरा नहीं कह सकते इसके अंदर, मतलब क्या 9-10 होता ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन 4.5 भी कम नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो कर्जे भी कंपनी के ऊपर नाम मात्र कर्जा है, केवल 1 रुपये के मुकाबले 26 पैसे कर्जा, जो कि कंपनी कभी भी चुका सकती है। कहने मतलब है कि कंपनी में अगर कोई भी चीज़ यहाँ तक नेगेटिव नजर नहीं, बस प्रॉफिट मार्जिन जरूर, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड अच्छा रहा है इसका। करीब 7,130 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का। अगर इसके रेवेन्यू की बात करेंगे तो क्वार्टरली रेवेन्यू जो आया है 685 करोड़ का रेवेन्यू आया है स्टैंड अलोन। और पूरा ग्रुप का अगर इसका देखा जाए, संयुक्त देखा जाए तो करीब 700 करोड़ का आसपास का है। 685 करोड़ तो स्टैंड अलोन और 798 करोड़ का वो आया है, 94 करोड़ का पूरा जो ग्रुप का रेवेन्यू वो है। सालाना रेवेन्यू की बात करेंगे तो 2600-2700 करोड़ का रेवेन्यू सालाना रेवेन्यू है और करीब 134 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इनको। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर देखेंगे तो प्रॉफिट करीब 30-35 करोड़ का प्रॉफिट है। कहने का मतलब है कि कंपनी लगातार साल दर साल कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा, रेवेन्यू बढ़ रहा, इनकम बढ़ रही है। हालांकि ये बात जरूर है कि कंपनी डिविडेंड बहुत कम देती, मात्र 50-50 पैसे का डिविडेंड दिया हुआ है कंपनी ने। बोनस अभी तक दिया नहीं है, शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। अभी इसकी फेस वैल्यू 2 रुपये ही है। 2 रुपये तब थी जब ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था, तब भी इसकी फेस वैल्यू 2 रुपये ही थी। लेकिन बुक वैल्यू अच्छी है, करीब 51 रुपये बुक वैल्यू है। तो 51 रुपये के मुकाबले अभी मिल रहा है 260 रुपये मिल रहा है। कह सकते हैं कि आपको करीब 5 गुना महंगा मिल रहा शेयर, जो कि इसकी बुक वैल्यू के हिसाब से है।
गोयनका समूह है, कई क्षेत्रों में काम करते हैं। इनका डिस्टिलरी का काम मतलब जो स्पिरिट वगैरह बनाना, अल्कोहल बनाना, उसका भी काम है। और ये खासकर जो बनाती है एसेटाइल, जो इंटरमीडिएट बनाती है, जो कि इथेनॉल के रूप में जाने जाते हैं। ये जो ऐसा जो प्रोडक्ट होता है जिसका उपयोग हर जगह होता है, शराब निर्माण में भी होता है, इसके अलावा जो होता है जो रंग पेंट वगैरह होता है इसमें भी होता है। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, जो ये बनाते हैं। इसके अलावा कई तरह की ऑर्गेनिक बनाती है कंपनी, और भी इनका जो सालाना जो उत्पादन है 1,61,000 मीट्रिक टन का है, जो कि कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है उत्पादन है। और हमारे देश में ये जो कह सकते हैं कि जो इथेनॉल है उसका करीब करीब 30% प्रोडक्शन ये कंपनी करती है। अकेले 30% अकेले ये देती है, बाकी दूसरी कंपनी देती है। इसका अपने देश के सहित करीब दुनिया की 34 देशों तो कारोबार फैला हुआ है। कई जगह इनका वो यूनिट लगे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कंपनी है, जो गोयनका प्रदेश को गोयनका समूह, आपने नाम सुना होगा, रवि गोयनका, हर्षवर्धन गोयनका वगैरह, काफ़ी एक बहुत बड़ा घराना रहा है, उनकी कंपनी है। तो तब से लेकर अब तक इस कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया है, बोनस नहीं दिया है, शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। लेकिन ये जो लिस्ट हुआ था शेयर मार्केट में, इसका और हाई, अगर ऑल टाइम का हाई और लो देखेंगे तो वो करीब 680 रुपये का हाई रहा है इसका, और लो रहा है 135 रुपये का। 135 रुपये वो प्राइस रही थी जब ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था। शेयर मार्केट में जब ये लिस्ट हुआ था 2021 में, उसमें 21 में जब लिस्ट हुआ था उसमें इसकी जो प्राइस रखी गई थी वो 130 रुपये से 129 से लेकर 130 रुपये के आसपास प्राइस रखी थी, और 2 रुपये इसकी फेस वैल्यू थी। तब ये शेयर जो लिस्ट हुआ था 153 रुपये लिस्ट हुआ था। उसी दिन, मतलब जिस दिन लिस्ट हुआ था उसी दिन लोगों को करीब करीब 20 से 30% तक का मुनाफा दे दिया था। और उसके बाद में शेयर चढ़ता गया और 680 रुपये तक निकला। 680 के बाद में अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आई है, तो प्रॉफिट बुकिंग से क्या कि अभी शेयर नीचे गिरा, और कोई वजह नहीं है गिरने की, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरा। बिजनेस कम नहीं है, वो बिजनेस बड़ा है। हालांकि ये आपने जरूर देखा कि जब 2021 का जो टाइम था उस समय क्या कि ये जो बनाते थे अल्कोहल वगैरह, जो बनाते थे इथेनॉल बनाते थे, इसका उपयोग ज़्यादातर सैनिटाइजर वगैरह बनाने में होता था। क्योंकि जब कोरोना का दौर चल रहा था तो उस समय क्या कोरोना के दौर में ये जो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और इतनी बढ़ गई थी कि इसके बाद में जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी वगैरह के लिए एक ज़रूरी चीज़ बन गया था ये। तभी इसका जो रेट, जो प्राइस बढ़ते बढ़ते 680 रुपये तक निकला था। अब जब कोरोना का दौर ख़त्म हुआ, डिमांड कम हुई थोड़ी, तो उसके आधार पर इनका जो कह सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है अभी आपको आधी से भी कम प्राइस में मिला। जो हाई लेवल के देखेंगे तो आधी से कम प्राइस में है, और अगर आप लिस्टिंग वाली प्राइस से देखेंगे तो वहाँ से आपको ज़्यादा महंगा नहीं है। 2021 से लेकर अभी तक 100 रुपये ज़्यादा ही महंगा है। मतलब 153 रुपये में लिस्ट हुआ था और अभी 259 रुपये चल रहा है। तो कह सकते हैं कि आपको एक थोड़ा सा महंगा मिल रहा है, 100 रुपये महंगा मिला, जो कि 21 से लेकर 24 तक 4 साल हो गए, चौथा साल चल रहा है। तो 4 साल में इतना अगर शेयर अगर महंगा मिल रहा है तो कोई ज़्यादा महंगा नहीं कह सकते इसको। जबकि आपको देखना चाहिए जो ऊपर की जो प्राइस है 680 रुपये, वहाँ से आपको काफ़ी सस्ता मिल रहा है। मतलब कह सकते हैं कि करीब 40% रेट में मिल रहा है। तो इसकी जो टारगेट बता रहे आने वाले दिनों में जो टारगेट इसके रहेंगे वो भी करीब करीब, कोई अगर इसका 300 रुपये का टारगेट दे रहा है तो कोई 400 रुपये का टारगेट दे रहा है। इसके अंदर इन्वेस्टर ज़बरदस्त है। 70% होल्डिंग तो मालिक के पास ही है, बाकी इसके अंदर देखा जाए तो महिंद्रा की है, ICICI की और मालाबार की होल्डिंग है इसके अंदर। तो मतलब ये कि ये होल्डिंग भी अच्छी है इनकी, जो एक बहुत बड़े समूह है ये। अब ये जो जिस तरह का प्रोडक्शन है इसका, इस प्रोडक्शन आप कई तरह के उसमें आप जो शाही देखते हैं, जो कलर देखते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो प्रिंटिंग अखबार है, बुक वगैरह प्रिंट होते हैं, प्रिंटिंग में जो कलर यूज़ करता है, शाही यूज़ होती है, उसमें निर्माण में उपयोग होता है। इसके अलावा जितनी जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र जो ऐसी दवाइयाँ बनती है, ऐसी मेडिसिन बनती है जिसके अंदर मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एंटीसेप्टिक के रूप में जानी जाती है, उसमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो डिस्टिलरी वगैरह चलती है उसमें इस्तेमाल होता है। कई तरह के बिजनेस में काम आने वाली प्रोडक्शन बनाती है, और इसकी ज़रूरत मैंने कहा कभी ख़त्म नहीं होगी, हमेशा बढ़ती रहेगी। तो ये दोस्तों कंपनी गोयनका समूह कंपनी है। आज 34 साल हो चुके, 34 साल में देखा जाए तो, और कंपनी बने के 34 साल हुए, लेकिन अगर लिस्टिंग की बात करें तो 4 साल ही हुए। 4 साल में लोगों का पैसा इसने 4 गुना कर चुकी है एक बार। तो अगर अभी भी आप लेते हैं तो ये आपकी मर्जी रहेगी। मैं तो उसको फोर्स नहीं, लेकिन इस कंपनी को मैं अच्छा मानता हूँ। कोई बड़ा केस, कानूनी दिक्कतें वगैरह या कोई और जांच के दायरे, ये सब कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंपनी है। हाँ, इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए करना है। अच्छी कंपनी का पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है। तो आज के दोस्तों इतना ही।
निवेश करना ना करना आपकी मर्जी रहेगी। मैंने कंपनी की जानकारी दे दी है, कैसी लगी ज़रूर बताना। नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।